जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में कैसे कुछ बच्चे अपनी किस्मत बदल लेते हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं और 2 महीने में ही 99 क्रॉस कर जाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा भी गया हो, आज उसका सीक्रेट हम डिस्कस करने वाले हैं। यार ये कोई टाइम पास वीडियो नहीं जिसमें मैं इधर उधर की बातें कर लूँगा। ये आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, हम पूरा प्लान डिस्कस करने वाले हैं। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, 12th वालों को क्या करना है, ड्रॉपर्स को क्या करना है, क्योंकि 12th वालों का बोर्ड में भी लगभग 1 महीना जाएगा। तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो जेई मेन अप्रैल के लिए मैं इसमें सिर्फ बात करने वाला हूँ, एडवांस की बात करने नहीं वाला क्योंकि उसके बाद में होने वाला है वो, ठीक है। लेकिन बीच में मैं पॉइंट्स इंक्लूड कर लूंगा कि यार एडवांस की तैयारी किनको करनी है, मेन की तैयारी किसको करनी है। सबसे पहले तो एक बात बताता हूँ यार, आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ा था लेकिन उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट और एडवांस फोड़ा, चाहे 26 से आईआईटी बॉम्बे हो, 64 से आईआईटी बॉम्बे हो, 16 से 99.3 हो, 58 से 99 हो, 34 से 99.79 हो, 7 से आईआईटी पटना हो, 7 परसेंटाइल से। मनमान सारे अपने पास में एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ भी हो सकता है। देखो इस बार जनवरी अटेम्प्ट में एनटीए ने अपना कमबैक करा है ना। सारी मजाक की बातें एक तरफ है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट दे हैव गिवन अ क्लियर कट इंडिकेशन कि भाई अब जो है सीरियस कंटेंट के बच्चों को ही हम आगे प्रमोट करना चाहते हैं। इसके 2 तरीके से हमें एग्जाम्पल मिले। एक तो यार क्वेश्चन में मल्टी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गए, मतलब जैसे आप केमिस्ट्री में देखो ऑर्गेनिक के साथ फिजिकल जोड़ दी, इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक जोड़ दी। स्टेटमेंट बेस्ड दूसरे टाइप की जो हम चीजें देखी, स्टेटमेंट बेस्ड सवालों ने इसी को रीइंफोर्स करा कि आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। प्लस अब केमिस्ट्री जैसे 25-30 मिनट में हो जाती थी पिछले साल तक, इस साल वो 50 मिनट से 1 घंटा लेके गई है। फिजिक्स में भी थोड़े से बेटर हुए हैं, सवाल बिल्कुल बेटर हुए हैं पिछले सालों के कंपैरिजन में देखें तो भाई मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल टूल पे भी जो बच्चे डेटा डाल रहे हैं अपने शिफ्ट का और मार्क्स का, हम उनको एक्सपेक्टेड परसेंटाइल बता रहे हैं। आप भी डाल सकते हैं उसमें, आपको भी आपके शिफ्ट के हिसाब से एक्सपेक्टेड परसेंटाइल मिल जाएगी। बहुत रिसर्च करके बहुत डेटा ओरिएंटेड टूल है बच्चों को, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, तो आप कर लेना, इसरल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आप टूल आप सर्च करोगे उस पर आ जाएगा। लेकिन उससे ही बड़ी बात क्या है, अब लर्निंग लेनी है हमको यार। अब है ना, ऐसे सबसे पहले इस पॉइंट पे बात कर लेता हूँ पीवाईक्यूज। अब है ना, अपने को इतना टाइम पीवाईक्यूज में स्पेंड नहीं करना है, स्पेशली केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो, कि भाई सारे पिछले साल के पीवाईक्यूज वापस से लेके बैठे हुए बस मैं वो कर लूँ, नहीं। 50% से ज्यादा पीवाईक्यूज केमिस्ट्री के अब इरेलेवेंट हो गए हैं गिवन द टाइम दे यूज्ड टू टेक। आप सबने अपनी शिफ्ट दी है यार, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने वो शिफ्ट दी है अभी जनवरी की। सबको पता है क्या हुआ, मैथ्स में भी थोड़े से लेंदियर सवाल 20% तो और लेंदियर आ गए, 80% सिमिलर टाइप के। मैथ्स टफ आई थी, इस बार भी टफ आई है, लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आप ऐसा नहीं सोच के चलें केमिस्ट्री ही वैसी आएगी। देखो जेई मेन ने इस बार केमिस्ट्री को हथियार बनाया है, मैथ्स हमेशा से उनका हथियार रहा है, लेकिन उन्होंने केमिस्ट्री को भी बना दिया इस बार। अगली बार ऐसा भी तो हो सकता है वो फिजिक्स को बना लें कि यार बेस्ट ऑफ 2 लेने हैं, और वो जो बच्चे जो दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे हों, क्योंकि मैथ्स में तो अच्छे ही हैं, अपने आप उनकी भी ज्यादा आ जाए और बेस्ट ऑफ 2 में वो ही जीते, तो भाई इसमें फिजिक्स को भी टफ बना सकते हैं। मतलब आप ये मान के ना बैठें कि फिजिक्स आसान ही आएगी, अपने को तीनों सब्जेक्ट की ढंग से तैयारी करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले क्या है, हमें हमारा कहते हैं ना बाहुबल, वो संभाल के रखना पड़ेगा। देखो बिना मोटिवेशन के आप जीत नहीं पाओगे। जो मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको बताए जिन्होंने बाउंस बैक करा, उन्होंने अपना 200% लगाया, बैटल टफ नहीं हुई है। ध्यान रखना, बैटल टफ नहीं हुई है। मैं बताऊं अप्रैल अटेम्प्ट आपके लिए आसान होगा पिछले साल के बच्चों के मुकाबले, क्योंकि काफी सारे बच्चे अपना डिमोटिवेशन खो चुके हैं। आप मत खोना, आप अपने आप उनसे जीत ले लोगे, ये ध्यान रखना। तो एक मिनट से प्रॉमिस करो, आई विल गिव माई 200%, आई विल गिव माई 200%। आपको अपना 200% देना ही है ना। अब देखो सबसे पहले हमको ना शिफ्ट गेज करने की अब प्रैक्टिस करनी है। हमको क्वेश्चन उस टाइप के, दोनों तरह से, क्वेश्चन गेजिंग और शिफ्ट गेजिंग। देखो काफी सारे बच्चे, जैसे इस बार 23 जनवरी शिफ्ट 2 में फिजिक्स भी टफ आ गई थी, लोगों को लगा था फिजिक्स आसान, उन्होंने फिजिक्स से स्टार्ट किया, बहुत टाइम लगा दिया, मालूम पड़ा फिजिक्स टफ आई थी। तो यार आपको अब शिफ्ट गेज करना सीखना है, आपके शिफ्ट में क्या चीज टफ आई है, क्या चीज आसान नहीं। इसके लिए टेस्ट स्ट्रेटेजी डेवलप करना। वो कैसे करोगे, आप अभी जो मॉक टेस्ट दो, जैसे इसरल क्या कर रहा है, बाउंस बैक जो अपना क्रैश कोर्स है उसमें हमने सारे जो टेस्ट हैं उनको वेरी करना चालू कर दिया है।
किसी में आपको फिजिक्स टफ मिलेगी, किसी में केमिस्ट्री टफ मिलेगी, किसी में मैथ्स टफ मिलेगी, किसी में 2 टफ मिलेगी, किसी में 2 मीडियम, किसी में 2 इजी। तो आपकी उस तरह से उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेक श्योर जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसमें आप वेरिएशन भी इंक्लूड करें अपनी जर्नी में, ये ध्यान रखें, है ना। आप वैसे मत समझना यार इस बार फिजिक्स आसान है तो अगली बार भी नहीं। तो आप अच्छे टेस्ट पेपर्स दें, ये विशेष ध्यान रखें। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। कई क्वेश्चन ट्रैप क्वेश्चंस भी आए कि नहीं आए ट्रैप क्वेश्चन, जो आपके 10 मिनट 15 मिनट ले गए, मालूम पड़ा यार हम तो सॉल्व करते रह गए, आंसर ही नहीं आया। तो भाई अब क्वेश्चन गेजिंग भी हमें सीखना है। उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए बच्चों स्पेशल 26 नाम का मटेरियल हमने उतारा है, फास्टेस्ट इन इंडिया। दिन रात मेहनत करिए भाई, रोज 1-1, 2-2 बजे तक टीम्स काम कर रही हैं। फाइनली सबसे जल्दी, सबसे यूनिक, सारे नए सवाल आपको इस स्पेशल 26 क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। ये मिलेगा कहाँ बच्चों? ये आपको मिलेगा बाउंस बैक के क्रैश कोर्स में, जो अपना सबसे सक्सेसफुल क्रैश कोर्स है ना, उसमें यही मटेरियल टीचर्स डिस्कस करेंगे, इसी से होमवर्क भी मिलेगा। और इसमें आप बस इसको कर लो, आपकी 99 पक्की हो जाएगी। आप तो इस कोर्स के बारे में बताया था बच्चों, जिनको नहीं पता है तो बच्चों इसल का क्रैश कोर्स है, जेई मेन तक के लिए अलग है, जेई मेन प्लस एडवांस के लिए अलग है। मेंटर्स आपको मिलेंगे, टीचर्स इसमें आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, डेली 3 क्लासेस आपकी होंगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, और आपको होमवर्क मिलेगा स्पेशल 26 के क्वेश्चन बैंक में से और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से, ठीक है। और रेलेवेंट पीवाईक्यूज भी आपको दे देंगे, पर स्पेशल 26 के अलावा आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस आपके टेस्ट उस लेवल के होंगे जेई मेन के, और जो मेन प्लस एडवांस ले रहे हैं उनके एडवांस के भी टेस्ट होंगे, रैंक बूस्टर और एडवांस के पीवाईक्यूज उस पर डिस्कस होंगे। ये 3.5 महीने का कोर्स है, ये 2 महीने का कोर्स है बच्चों, ठीक है। तो आप के लिए एक बात बता दूं, पहले अब कुछ ही शायद सीटें बची होंगी, शायद आप जब तक वीडियो देख रहे होंगे तो एक बार पता जरूर कर लेना। बाउंस बैक का जो अपना स्पेशल 26 का किट है वो एब्सोल्युटली प्रिंट में फ्री जाएगा पहले कुछ बच्चों को, ठीक है ना। तो भाई और 60% ऑफ में मिलेगा, वो सब बातें तो ठीक है, आपको पता है। रजिस्टर कर लेना बच्चों कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। ये अब एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी यार अपन काफ़ी टाइम अभी स्पेंड कर चुके हैं। आपको इसमें मेंटर्स पूरा प्लान दे देंगे, डेली एक प्लान है, कब कौन सी क्लास होगी, क्या होगी, कौन सा चैप्टर आपको कितने दिन में खत्म करना है। बच्चों हमने इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें ज़्यादा दिन डिवोट किए हैं। अभी भी आपको लगेगा सर अब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, देखो चैप्टर लेवल पे देखेंगे तो है अभी भी। आप देखो रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, और जो ऐसे चैप्टर्स हैं ओवरऑल तो उनमें से आ ही रहा है। हाँ, लेकिन एक बात जो नहीं हुई है इस बार, जो हमने स्पेशल 26 में इसमें ध्यान रखा है कि किसी में से भी पूछा जा सकता है आपसे। वर्नियर कैलिपर से भी सवाल है, स्क्रू गेज से भी एरर में देखे तो, रे ऑप्टिक्स में मेनली प्रिज्म से आए पर दूसरे से भी आए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन विस्कोसिटी ज्यादा जीती है। लेकिन हम प्रैक्टिस सब कुछ करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आप जैसे इस बुकलेट में देखेंगे ना, तो जैसे केमिस्ट्री हमने सबसे पहले रखी है बच्चों, ठीक है ना। हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज भी इसमें बांट दिए हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, आंसर है, और बहुत डिटेल्ड में थ्योरी समेत सॉल्यूशन है। आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैं सिर्फ है ना सॉल्यूशन देख रहा हूँ, बिल्कुल इसमें आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी। ऐसा बनाया है और ऐसा ही प्रैक्टिस करना है। आपको इसमें 2 से 2.5 मिनट के एक लगने वाले सवाल भी मिलेंगे जो कि जरूरी है करने। 5 मिनट के सवाल भी मिलेंगे केमिस्ट्री में, और मैथ्स में 10 मिनट 15 मिनट के सवाल भी मिलेंगे। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक के, 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक के सारे टाइप के आपको सवाल इसमें मिलने वाले हैं। तो इसको बहुत शिद्दत से करें, बहुत ईमानदारी से इसको सॉल्व करें। ये कर लिया आपने ढंग से तो आपको 99 से कोई रोक नहीं पाएगा, आपकी मेहनत इतनी लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। प्लस मेंटर्स आपको आपका शेड्यूल भेज देंगे। एक चीज और बताता हूँ, अकेले लड़ाई मत लड़ना। अभी क्या होगा, जैसे मार्कशीट आएगी ना, जैसे रिस्पॉन्स शीट आएगी, वो पूरा दिन बिगड़ता है हमारा। हम वेस्ट थॉट्स में चल जाते हैं, है ना, यार मेरा तो हुआ ही नहीं, अब होगा नहीं होगा। भाई आपको सिर्फ अपना पॉजिटिव देना है। अभी कसम खा लो मैं एक भी सेकंड डिमोटिवेशन में नहीं बिताऊंगा, वेस्ट है। आप अगर मेरे से प्रॉमिस कर लो सर मैं 12 घंटे बिताऊंगा, तो 100 दिन बचे हैं अगर मान लो जे एडवांस तक, तो 1200 घंटे होते हैं भाई साहब। 1200 घंटे बड़ी बात होती है, और 14 घंटे आपने निकाले तो 1400 घंटे होते हैं। 1400 घंटे में तो आप बहुत 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 कुछ कर सकते हो। अब देखो एक चीज जो है, रेलेवेंट मटेरियल ने बात कर लिया, टेस्ट स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। प्लान ये है अपने को बेटा, अब है ना कोई भी, मतलब अब हम ऐसे नहीं खेल सकते, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि आप है ना सिर्फ 30 में से ये 10 चैप्टर कर जाओ आपकी 99 पक्की हो जाएगी। नहीं,
मैं नहीं बोल रहा हूं ये स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी अभी, क्योंकि मल्टी चैप्टर कॉन्सेप्ट आ गए हैं। 2025 तक ये स्ट्रैटेजी कुछ हद तक काम कर जाती थी कई शिफ्ट्स में, कि 15 चैप्टर कर जाओ, इसमें से 99% आपकी ऑलमोस्ट बैठ जाएगी, सही कर लिया तो। लेकिन आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, अब मेहनत करनी पड़ेगी अब। तो भाई प्लान ये है कि आपको डेली का जो है ना, जैसे बाउंस बैक में अपने पूरा प्लान बनाया है, आप इसमें आते हो तो आपको प्लान मिल ही जाएगा पूरा, उसके हिसाब से आपको टीचर चलाते जाएंगे। अगर आप इसमें नहीं भी आते हो तो आपको ना खुद से बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। रैंडम मत चलना, कोई आपके साथ होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे एक बात बोलते हैं, सर मेरे साथ में कोई था ही नहीं, मैं अकेला पड़ गया था। आज चलो मुझे कमेंट्स में ये बात भी बताना एक्चुअली में, और ऑनेस्टली बताना, मतलब क्या आपको आज तक किसी का कॉल भी आया है मेंटर या किसी का, बेटा देख तेरे साथ में ये हो रहा है, ऐसा सुधार ले। मोस्टली लोग पता है क्या करते हैं, JEE Main 1 के बाद में सिर्फ उन पे ध्यान देते हैं जो 99+ हो जाते हैं, बाकी सबको ऐसे कचरे की तरह से छोड़ देते हैं। भाई नहीं होना, सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन यार ईसरल हर बच्चे के पीछे जान लगाता है, क्योंकि हमने बाउंस बैक होते हुए इतने केसेस देखे हैं यार। अगर इनको भी छोड़ दिया जाता ना तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा होता। और आप में से कुछ लोग 2026 में यहाँ अपना नाम लिखवाएंगे, देख लेना आप। तो मेहनत होती है ना तो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है। 1200 बच्चों की 99% आई थी, 1550+ बच्चे IITs में गए हैं। भाई मेहनत होती है, क्योंकि तो मिलकर मेहनत करेंगे। तो मेंटर्स के साथ बी ऑनेस्ट, उनके साथ फ्लूक मत करना। आप नहीं करोगे, मुझे पता है सिंसियर बच्चे नहीं करते। जो है ऑनेस्टली बताओ, 2 महीने यार कम समय है, बहुत मेहनत करनी है अपने को। तो जो ट्रुथ है, देखो सर मैंने नहीं पढ़ा, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो आपके पास में इसमें विजुलाइजेशन के लेक्चर्स भी होंगे पूरे के पूरे, प्लस जो टीचर्स बाउंस बैक में आपकी लाइव क्लासेस लेंगे उसमें पूरा मसाला एकदम उस लेवल का, क्वेश्चन प्रैक्टिस उस लेवल की। फिर आपको आपकी इवनिंग में क्लासेस चलेंगी बाउंस बैक की, है ना। मॉर्निंग में आपको ये होमवर्क करने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों से स्कूल का भी झंझट होगा। 12th वालों को अलग गाइडेंस मिलेगी, ड्रॉपर्स को अलग गाइडेंस मिलेगी। तो आप पूरे प्लान के साथ चलना। जैसे आप NK सर का एक प्लानर वीडियो देखना, आप डेली लेवल पे आपको पता होना चाहिए मैं फिजिक्स में चैप्टर, केमिस्ट्री में चैप्टर, मैथ्स में चैप्टर करने वाला हूँ। एक अपना बच्चा था आयुष, मेरे को उसकी बहुत अच्छी बात लगती थी। और मोस्टली जो टॉप 100 टॉप 500 के बच्चे होते हैं ना, वो ये काम जरूर करते हैं। उनको डेली का पता होता है, वो सुबह उठ के सिर्फ चालू नहीं हो जाते करना, चलो यार आज आधा रे ऑप्टिक्स ही हुआ पूरे दिन में और बाकी दोनों सब्जेक्ट हुए नहीं, ठीक है हो गया दिन पूरा। नहीं, उनको पता होता है मेरे को आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो सिर से टाइम मैनेज करते हैं। तो आपके पास पूरे 60 डेज का प्लान होना चाहिए, कितने टेस्ट आप देने वाले हो। आप अगर बाउंस बैक में आते हो तो आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, आपको 100 अराउंड टेस्ट मिलेंगे एडवांस तक, मेन और एडवांस के मिला के। और आप बाउंस बैक मेन में आते हो तो आपको इतने टेस्ट मिलेंगे, उन टेस्ट के अलावा आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, JEE मेन के टेस्ट, ठीक है। और हर टेस्ट के बाद एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, एनालाइज करना, कहाँ आपने गलती करी। तो 20 पेज की एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी आपको टेस्ट करने के बाद में, कितने नंबर आए, कितना टाइम आपने हर क्वेश्चन में लिया, कितने % बच्चों ने उसको सही किया, आपके ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, आपके हर चैप्टर में कौन से सब टॉपिक कमजोर हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग है जो उसमें पूछे गए हैं। प्लस जहां आप ज़्यादा लैग करोगे उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे। हर एक गलत सवाल का, हर एक छोड़े हुए सवाल का आपको सिमिलर क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको वहीं के वहीं ठीक हो जाए बच्चों। ये करना है, अब है ना ऐसे नहीं चलना है। अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे काम मत करो, सर मेरा तो काइनेमेटिक्स 1D 2D स्ट्रॉन्ग है। भाई उन दोनों में से मिला के 2 सवाल ही तो आएंगे मैक्सिमम। तो भाई वो आपका स्ट्रॉन्ग होना 2 सवाल तक ही जिताएगा। आपको ज़्यादा चैप्टर्स में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको खेलो। अब आप एक बार तो काफ़ी सारे बच्चे सिलेबस खत्म कर चुके हैं, पेंडिंग है, बैकलॉग है, वो क्लियर करेंगे। लेकिन अब मेजर फोकस सिर्फ नोट्स पे मत रखना, ये मिस्टेक होती है। सवाल प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जो लाइव क्लासेस होंगी बाउंस बैक की, उसमें टीचर्स ने बहुत ध्यान रखा है कितनी प्रैक्टिस करानी है, कितना थ्योरी और रिवीजन करवानी है, ठीक है। तो बच्चों बेस्ट विशेस, आप मचाओगे, फोड़ोगे, खुद पे विश्वास रखना। पूरा ईसरल परिवार आपके साथ है। देखो इतने सालों से बच्चे बाउंस बैक करते आ रहे हैं, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 में तो बाढ़ ही आ गई, 26 में भी होगा, बिल्कुल होगा, और आप में से ही होगा, ठीक है। विश यू ऑल दी बेस्ट, मचाओ बच्चों।